दोस्तों, दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। देश की राजधानी होने की वजह से दिल्ली के चुनावों की चर्चा जोरों पर है और इस चर्चा की एक खास वजह यह भी है कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के इरादे से बना इंडी गठबंधन, जिसके कांग्रेस और आप हिस्सा रहे हैं, वो इन चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ डटकर चुनाव लड़ रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ जमकर जहर उगल रहे हैं। ये है इन नेताओं और इन पार्टियों का राजनीतिक स्तर। केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए आम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वहीं अपने सिद्धांतों पर चलने वाली भाजपा हमेशा की तरह अपने बलबूते पर अकेले ही ताल ठोक रही है। दूसरी तरफ मतदाताओं को लुभाने के लिए हर कोई पार्टी अपने अपने दांव-पेच चला रही है और इस मामले में केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी हमेशा की तरह सबसे आगे है। दिल्ली में टैक्सी ड्राइवरों की भारी तादाद को देखते हुए केजरीवाल जी का टैक्सी ड्राइवर के घर खाना खाने के लिए जाना और इनके लिए 10 लाख के बीमा की घोषणा करना, हिंदू मतदाताओं की जागरूकता को देखते हुए पुजारियों व ग्रंथियों को मौलानाओं की तर्ज पर हर महीने 18,000 रुपये देना, महिलाओं को फ्री बस सर्विस के अलावा 2100 रुपये महीना व बुजुर्ग को फ्री तीर्थ यात्रा जैसी ढेरों घोषणाएं हैं जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं कांग्रेस की प्यारी दीदी स्कीम के तहत आपसे एक कदम आगे बढ़कर 2500 रुपये महीना देने की घोषणा की है, तो बीजेपी इस मामले में सबसे पीछे है। वो लाडली बहना योजना के तर्ज पर आने वाले समय में कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। कुल मिलाकर दिल्ली के मतदाताओं को लुभाने के लिए हर कोई अपने अपने तरीके से लालच दे रहा है, लेकिन क्या इस बार दिल्ली के मतदाता सत्ता के इन लालची नेताओं की बातों में आकर प्रभावित होंगे या फिर दिल्ली की तरक्की और खुशहाली के लिए सही पार्टी को चुनेंगे? क्या केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी 10 साल तक दिल्ली पर एक छत्र राज करने के बाद इन चुनाव में भी वापसी कर पाएगी या फिर पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी की विरासत को दोबारा कायम करने में कांग्रेस कामयाब हो पाएगी या फिर बीजेपी कोई नया इतिहास रचेगी? ये सब कुछ भविष्य की गत में छिपा है, लेकिन आज हम ज्योतिष के माध्यम से भविष्य की गत में छिपे इस प्रश्न के उत्तर को खोजने का प्रयास करते हैं कि आखिर देश का दिल यानी दिल्ली इस बार किसकी होने वाली है। मित्रों, इसके लिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली से। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जो कुंडली देख रहे हैं वो है आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की। 16 अगस्त 1968 को मध्य रात्रि के आधे घंटे बाद सिवानी, हरियाणा में जन्मे श्री केजरीवाल जी वृषभ लग्न व मेष राशि के हैं। आज हम इस कुंडली की विस्तृत विवेचना नहीं करेंगे, बल्कि दिल्ली के आम चुनावों को केंद्र में रखकर केवल राजनीतिक पक्ष को ही विश्लेषण का आधार बनाएंगे। मित्रों, एक सफल राजनेता की कुंडली में केंद्र व मूल त्रिकोण का मजबूत होना जरूरी है। इसके अलावा कुंडली में बन रहे राजयोग के ग्रहों की दशाएं व गोचर की अनुकूलता भी जरूरी होती है। यदि हम श्री अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली की बात करें तो इनकी कुंडली में शनि व मंगल दोनों ग्रह नीच के हैं। शनि जनता को डिनोट करता है तो मंगल सेनापति है। मार्च 2010 से ही केजरीवाल जी को गुरु की महादशा चल रही है जो मार्च 2026 तक रहेगी। इसी गुरु की महादशा में केजरीवाल जी लगातार 10 सालों तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे और इसी गुरु की महादशा में इस बार 2025 के चुनाव में इनकी वापसी की राह बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब इन्हें गुरु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही थी और उसके बाद जब दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तब गुरु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही थी, जो राजयोग की दृष्टि से इनकी कुंडली में मजबूत स्थिति बनाती है। लेकिन इस बार जब 2025 के चुनाव हो रहे हैं तब इनको गुरु में शनि की अंतर्दशा चल रही है। क्योंकि इनकी कुंडली में शनि नीच का है और इस अंतर्दशा के थोड़े ही दिन बाद गुरु में राहु व राहु में केतु की प्रत्यंतरदशा लगने वाली है। ये दोनों ही अंतर व प्रत्यंतर यानी गुरु में राहु का अंतर व राहु में केतु का प्रत्यंतर केजरीवाल जी के लिए वे इनकी आम आदमी पार्टी दोनों के लिए बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। यानी इस बार 2025 में
दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सत्ता में आने वाली नहीं है। कुल मिलाकर 2025 का समय केजरीवाल जी के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। सच पूछा जाए तो अगले 8 सालों तक यानी 2032 तक दशाओं व गोचर के हिसाब से केजरीवाल जी का सत्ता के सुख से वंचित रहना 100% तय है। अगर इस बात को थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करें तो सबसे 4-5 अहम बातें हमारे सामने आती हैं। पहली बात, जब किसी भी व्यक्ति की किसी भी ग्रह की महादशा में राहु व केतु का अंतर व प्रत्यंतर आता है तो ये उस महादशा की शुभता को खत्म कर देता है। यानी गुरु की महादशा में अब तक जो भी शुभ फल केजरीवाल जी भोग रहे थे वो इस बार 2025 में इसी शुभ ग्रह में राहु व केतु का अंतर प्रत्यंतर आने की वजह से गुरु का शुभ फल बिल्कुल नहीं भोग पाएंगे, क्योंकि राहु केतु का अंतर व प्रत्यंतर शुभ ग्रह की शुभता को नष्ट कर देते हैं। दूसरी बात, केजरीवाल जी की कुंडली में 4th हाउस जो जनता का घर होता है उसमें मजबूत स्थिति में बैठे गुरु से सूर्य व मंगल 12वें हो रहे हैं और ऊपर से मंगल नीच के जो ठहरे। ये स्थिति भी उन्हें 2025 में सत्ता के सुख से वंचित रखेगी। तीसरी बात, शनि नीच के होकर चंद्रमा के साथ विष योग बना रहे हैं। ये स्थिति भी राजयोग को कमज़ोर करती है। वहीं मंगल के नीच होने पर भी राजयोग कमज़ोर होता है। जैसा कि 2025 का साल मंगल का साल है, जिनकी कुंडली में मंगल मजबूत स्थिति में होगा उनको राजयोग का भरपूर सुख मिलना तय है। वहीं केजरीवाल जी की तरह जिनका मंगल नीच का या कमज़ोर स्थिति में है उन्हें 2025 में सत्ता के सुख से हाथ धोना पड़ेगा। चौथी बात, किसी भी नेता के चुनाव जीतने के लिए चौथे व 10वें घर को कुंडली में सबसे पहले देखा जाता है, क्योंकि चौथा घर जनता का व 10वां घर सत्ता का होता है। चौथे घर में बैठे बृहस्पति यानी गुरु, जिनकी अभी महादशा चल रही है, उस गुरु से मंगल नीच के होकर गुरु से ही 12वें हो रहे हैं। वहीं शनि के 29 मई 2025 को मीन राशि में गोचर करने पर शनि अपनी खुद की कुंभ राशि से 12वें हो जाएंगे। यानी 10th हाउस के मालिक शनि मई में मीन राशि में आने पर 10वां घर शनि से 12वां हो जाएगा और 10वां घर सत्ता का सुख का होता है और शनि जनता को डिनोट करते हैं। जब जनता के मालिक से ही 12वीं हो जाएगी तो एक तरह से जनता का समर्थन खत्म हो जाएगा और बिना जनता के समर्थन से नेता हो या अभिनेता कभी भी सफल नहीं हो सकता है। ये जनता ही है जो किसी भी नेता या अभिनेता को अर्श से फर्श पर या फर्श से अर्श पर पहुंचाने का काम करती है। और जब जनता वाला घर, उसकी दशाएं, गोचार सब कुछ प्रतिकूल हो तो भला सत्ता का सुख कैसे नसीब हो सकता है। और आखिरी स्थिति भी केजरीवाल जी के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि थोड़े समय बाद केजरीवाल जी की कुंडली में केतु 4th हाउस में आने वाले हैं और केतु मोह भंग करने वाला ग्रह है। ऐसी सूरत में जनता वाले चौथे घर में केतु के आते ही जनता का केजरीवाल जी से मोह भंग होना तय है। कुल मिलाकर 2025 के दिल्ली चुनाव में केजरीवाल जी व उनकी आम आदमी पार्टी के लिए समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। इसके साथ ही इस बार दिल्ली के चुनाव बहुत ही रोचक होने वाले हैं और उसकी वजह है सभी राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे पर हल्के व घटिया शब्दों का इस्तेमाल करने से। और इस मामले में श्री केजरीवाल जी व उनकी पार्टी और उनके नेता सारी मर्यादाएं और सीमाएं लांघने वाले हैं। जवाब में कांग्रेस व बीजेपी भी पीछे रहने वाली नहीं है। तब ठंड के बावजूद चुनाव प्रचार में राजनीतिक माहौल बेहद गर्म रहने वाला है। वैसे भी केजरीवाल जी की कुंडली में वाणी दोष व विष योग की वजह से इस बार के चुनाव में केजरीवाल जी की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है जो दिल्ली चुनावों की दिशा व दशा बदल सकता है, जिसका खामियाजा पूरी आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा किसी इंसान की कुंडली के 5th हाउस में केतु हो तथा चंद्रमा या मंगल तीसरे या चौथे घर में हो तो ऐसा इंसान भरोसे के लायक नहीं होता है, भरोसे के बिल्कुल भी लायक नहीं होता है। ऐसे इंसान में वफादारी व इंसानियत की ज़बरदस्त कमी रहती है और संयोग से ये योग श्री केजरीवाल जी की कुंडली में बना हुआ है। इस योग का नतीजा ये रहा कि इन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक की कुर्सी संभालते ही अपनी पार्टी के कई प्रमुख लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सारांश ये है कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता से बाहर होने जा रही है। और अब बात करते हैं कांग्रेस की। वैसे तो इस वीडियो की शूटिंग तक कांग्रेस की तरफ से भी
किसी भी नेता को सीएम फेस का दावेदार नहीं बताया गया। ऐसी सूरत में केंद्रीय नेतृत्व यानी श्री राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी वे कांग्रेस की कुंडली को इन चुनावों के केंद्र में मानकर इन चारों की कुंडलियों की विवेचना करके देखते हैं। और सच पूछा जाए तो श्री राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी व नेहरू खानदान की वर्तमान पीढ़ी में किसी की भी कुंडली इतनी दमदार नहीं है कि इनमें से कोई भी अपने जीवन काल में देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। यानी राजयोग के मामले में नेहरू खानदान के इन वारिसों की कुंडलियां काफ़ी कमज़ोर हैं। इसकी दूसरी वजह है नेहरू खानदान का करपात्री जी महाराज के श्राप से शापित होना। गौ रक्षा की मांग पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे साधु संतों पर इंदिरा जी ने जिस तरह लाठीचार्ज व गोलीबारी करवाई थी, जिसमें निहत्थे साधु संत मारे गए थे, तब करपात्री जी महाराज ने भावुक होकर दुखी मन से इंदिरा गांधी को श्राप दिया था कि आज के बाद इस खानदान से कोई भी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, और बन भी गया तो उसका अंत बहुत बुरा होगा। इंदिरा जी व राजीव गांधी की निर्मम हत्या इस श्राप का जीता जागता प्रमाण है। राजयोग की कमी व करपात्री जी के श्राप के चलते दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहने वाली है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जिस तरह से 0 पर सिमट गई थी, इस बार भी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। और अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की रेस में दावेदार तीसरी व बड़ी पार्टी की। जी हाँ, भाजपा की ही बात हो रही है। हालांकि इस वीडियो के बनने तक भाजपा ने भी सीएम फेस पर अभी तक पते नहीं खोले। वैसे पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव में बीजेपी किसी भी स्टेट में चुनाव परिणामों से पहले सीएम फेस को पब्लिक नहीं करती आ रही है। कमोबेश दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी अपनी इसी नीति के तहत चलने वाली है। ऐसी सूरत में बीजेपी पार्टी वे केंद्रीय नेतृत्व को आधार मानकर ही इन चुनावों में बीजेपी का प्रेडिक्शन करते हैं। वैसे भी बीजेपी अमूमन हर राज्य में मोदी जी को ही पार्टी का फेस मानकर पार्टी को जिताने की अपील करती आई है। इस तरह से मोदी जी वे बीजेपी की कुंडलियों को ध्यान में रखकर दिल्ली चुनावों की बात करें तो दशाओं व गोचर दोनों की अनुकूलता देखने को मिल रही है बीजेपी के पक्ष में। और इसी अनुकूलता के हिसाब से 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी सीटों के मामले में सबसे आगे रहने वाली है। यदि तीनों प्रमुख पार्टियों आम आदमी पार्टी, कांग्रेस व बीजेपी की ज्योतिषी विवेचनाओं को ध्यान में रखकर चुनाव परिणामों की बात करें तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला रहने वाला है। सर्वाधिक सीटों पर बीजेपी, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी व तीसरे नंबर पर हमेशा की तरह कांग्रेस रहने वाली है। हालांकि अंततोगत्वा सरकार बीजेपी की ही बनने वाली है। अगर सीटों की गणना के आधार पर ज्योतिष से भविष्यवाणी करने की बात हो तो दिल्ली विधानसभा की कुल 70 सीटों में से 35 से 40 सीटें बीजेपी को, 25 से 30 सीटें आम आदमी पार्टी को और 0 से 10 सीटें कांग्रेस की झोली में आने वाली है। और बीजेपी की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री के चेहरे की बात की जाए तो निश्चित रूप से राजस्थान व मध्य प्रदेश की तरह दिल्ली सीएम भी कोई चौंकाने वाला चेहरा हो सकता है। वैसे ज्योतिषीय गणना के आधार पर इस बार दिल्ली की बागडोर किसी महिला के हाथ में जाने की प्रबल संभावना नजर आती है। नुपुर शर्मा, स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी वे कपिल मिश्रा जी की कुंडलियों में जो प्रबल राजयोग देखने को मिल रहे हैं, हो सकता हो इनमें से भी कोई एक चेहरा भविष्य में दिल्ली का सीएम रेस का हो। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त एस्ट्रो DS राठौड़ को इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।